आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूं और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? और इस बात को सुनने के बाद आपके दिल में कोई एक चिंगारी पैदा होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। कुछ लोग पैसे की नौकरी करते हैं और कुछ लोगों के लिए पैसा नौकरी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को जहन में दबा के दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब परिवार का मुखिया चला जाए तो उनके घर की हालत खराब हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदमी तो चला भी जाए, चला गया, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं उसमें क्या फर्क है। मेरा क्वेश्चन यह है कि दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। क्या वजह है कि कुछ लोग अमीर बनते हैं और क्या वजह है कि कुछ लोग गरीब रहते हैं? मेरा क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ अर्निंग वेल्थ? दुर्भाग्य यह है कि दुनिया में 97% लोग ये नहीं जानते कि पैसा कैसे बनाया जाए, वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। रोजी रोटी कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपत्ति बनाने की बात कर रहा हूं। मैं 2 जून की रोटी खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अमीर बनने की। और दुर्भाग्य यह है इस दुनिया का कि अमीर बनना किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट यह सिखाता है कि आप बहुत बढ़िया जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया नौकरी कैसे ले सकते हैं, और बड़े बड़े विज्ञापन 100% प्लेसमेंट गारंटी। इसका मतलब समझते हो? 100% प्लेसमेंट गारंटी मतलब वो आपको नौकर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार क्रिएट करने वाले बनो। लेकिन सवाल यह है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, ये कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है। तकलीफ यह है कि जो अमीर है वो अमीर अमीर और अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है। अमीर बाप ये सिखाता है कि तुम अमीर कैसे बनोगे और गरीब बाप ये सिखाता है कि तुम गरीब कैसे रहोगे। और ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कही अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में। क्वेश्चन ये है कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जाए। चलो पहले एक तरफ चेक करते हैं कि जो लोग अमीर बने उन्होंने क्या किया और जो लोग गरीब हैं उस गरीब रहने का कारण क्या है, वजह क्या है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि कोई दुकान चला रहा है और वो 20,000 कमा रहा है तो 40 कैसे करेगा भाई साहब? कैसे करेगा 40? पार्ट टाइम काम कर लेगा। चलो 20 के 30 हो गए, अब 40 करना है, 50 करना है, फिर 80 करना है, 1 लाख करना है। तो मेरा एक समझदार दोस्त बोला कि जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी बीवी को जॉब पर लगवा देते हैं। चलो बीवी को जॉब पर लगवा के 20 के 40 हो गए, अब 80 करने हैं तो क्या करोगे? बार बार शादी करोगे? फिर तो यही करते रह जाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे पास 2 हाथ हैं। इसका मतलब है कि लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। 24 घंटे हैं और आदमी अकेला है, सिर्फ 2 हाथ हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं कि टाइम की लिमिटेशन है और मैन पावर की लिमिटेशन है। लोग इस बात पर तो ध्यान देते नहीं हैं, लोग किसी और बात पर ध्यान देते हैं। लोग बेईमानी शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। लोग ऐसी फाइनेंशियल स्कीमों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वहां पैसा डबल हो जाता है जल्दी से, और एक दिन ये कंपनियां लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। पैसा भी गया और इज्जत भी। असली बात तो यह है कि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है और मैन पावर की लिमिटेशन है, जिसके कारण हमारी इनकम भी लिमिटेड है। किसी भी तरीके से हमें अपने टाइम की लिमिटेशन और मैन पावर की लिमिटेशन को ब्रेक करना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है, 20 साल से बेच रहा है और वो आज तक अमीर नहीं बना। क्यों? वो सुबह से लेकर शाम तक टमाटर बेचता है। जिस दिन नहीं बेचता उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर उसको वायरल फीवर आ जाए तो 7 दिन तक उसके घर में पैसे नहीं आते। वही टमाटर, वही हिंदुस्तान, वही जगह, वही भाव। रिलायंस फ्रेश में टमाटर बिक रहे हैं, अंबानी जी रिलायंस फ्रेश में टमाटर बेच रहे हैं। वही टमाटर, वही हिंदुस्तान, वही जगह, वही भाव, लेकिन वो अमीर बन गए और उन्होंने कभी 250 ग्राम टमाटर तौला नहीं। वो घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाएं तो भी उनकी इनकम पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1000 रिलायंस फ्रेश पूरे हिंदुस्तान में खोल दिए। एक रिलायंस फ्रेश से अगर 10 किलो टमाटर बिकते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। अब आप उनकी इनकम का अंदाजा लगा लीजिए। क्यों? क्या किया उन्होंने?
अगर एक रिलायंस फ्रेश में 10 घंटे काम होता है तो 1000 रिलायंस फ्रेश में 10,000 घंटे काम हो रहा है। अगर एक रिलायंस फ्रेश में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम करते हैं तो 1000 रिलायंस फ्रेश से मिलाकर के 1 लाख घंटे काम हो रहा है। मतलब उन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, अपनी मैन पावर को डुप्लीकेट किया, तो उनकी इनकम कई गुना मल्टीप्लाई हो गई। वहीं सब्जी मंडी में टमाटर बेचने वाला ना अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पाया, ना अपने मैन पावर को डुप्लीकेट कर पाया, तो उसकी अर्निंग लिमिटेड रह गई। फोकस पॉइंट क्या है? मैं दीवाना हूं इस इंडस्ट्री का, क्योंकि यहां टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो सकती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। बाल काटने का काम कैसा है, छोटा है या बड़ा है? लेकिन एक नाई जो नीम के पेड़ के नीचे बाल काट रहा है, बेचारा 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा पाता। लेकिन एक ऐसा बाल काटने वाला भी है जिसने पूरे हिंदुस्तान में 1000 सैलून खोल दिए। वो बाल काटने वाला नाई है, लेकिन उसने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, तो वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और मजे की बात तो यह है कि उसके पास भी बाल काटने वाला वही आदमी है जो नीम के पेड़ के नीचे बाल काट रहा है। सवाल इस बात का नहीं है मेरे दोस्त कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उस काम को आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आज अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करने का रास्ता आपके पास है, तो आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और अगर इसका रास्ता आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने बिजनेस करने से मना किया तो करना तो पड़ेगा। चॉइस नहीं है, नहीं है चॉइस, करना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में वेल्थ क्रिएट करने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कोई चॉइस नहीं है। टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सोच के देखिए, अगर कल ये चिराग बुझ गया तो क्या होगा? जाना आज रात को अपने घर पे, अपने कमरे में, जिस पलंग पे आप अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ सो रहे हो, उठना रात को 2 बजे और जरा 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखना, कितना भयानक दिखता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0। अगर इसका जवाब आपके पास है तो इस बिजनेस को करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने इस बिजनेस को करने से मना किया तो। दोस्तों, जब तक हमारी एबिलिटी 100% है तो हमारी इनकम 100% है। हमारी एबिलिटी 99% हुई तो इनकम 99% नहीं होती, इनकम 0 होती है। क्योंकि हमने अपने टाइम को और अपने मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया। लेकिन वो लोग, जिन लोगों ने अपने टाइम को और अपने मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, वो इस धरती पर रहे न रहे, उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता। गए वो दिन जब लोग कहते थे कि अपन दुकान पे नहीं जाएंगे तो धंधा नहीं होगा। अकल नहीं है तुझे? पूछ उनसे जो दुकान पे जाएं ना जाएं, काम करें ना करें, दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनकी इनकम बढ़ती रहती है। अगर करना है तो वो बिजनेस करो, वरना मत करो। वक्त बदल चुका है मेरे दोस्त। अब हमें अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा। और ये वही एकमात्र कंपनी है जिसने वो मौका दिया, वो अवसर दिया, और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई पूरे हिंदुस्तान में। कैसे बनोगे अमीर, मुझे बताओ। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति उठ के यहां खड़ा होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। ये मौका कहीं और मिल सकता है? कोई भी आदमी कर सकता है। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी। बस उसके कुछ सपने होने चाहिए, एक आग होनी चाहिए दिल में, जिगर में एक जुनून होना चाहिए। 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास, 1000, कि कैसे लोगों ने अपने मैन पावर को, अपने टाइम को डुप्लीकेट किया और इतिहास रच दिया। सिर्फ एक चीज चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, वो है एक पवित्र भावना कि कैसे लोगों का भला किया जाए और आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।